जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमने मॉडर्न ज़माना, मॉडर्न सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा नीति यति जो कुछ भी हो, मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न सब कुछ मॉडर्न लोग बना लिए हैं। तो आज विचार हम करने लगे बढ़ते हुए असभ्यता और माता पिता को जवाब दे देना। माँ को न समझना, पिता को न समझना, पिता को जवाब दे देना, नमक हरामीपन करना, माता को तुरंत जवाब दे देना कि ये अपना तू कर ले, बाप को कह देना कि हाँ तू अपना कमा करके कर लो, हम क्यों करें, तुम अपना देखो हम अपना देखें। तो ये तो एक दूसरे लोगों का बात होता है जो किसी परिवार से संबंधित नहीं होते। लेकिन जिस बाप से जो पैदा हुए, जिस माँ ने पैदा किया, माँ को भी जवाब दे देना, माँ को न समझना, बाप को न समझना, इसका हम सोच विचार करते तो बहुत दिनों से हम हैं और करते रहते। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बनाया हूँ। आज ये मॉडर्न के ऊपर दूसरा वीडियो है और हम इसके ऊपर बहुत से वीडियो बनाएंगे। जो जब हमारे समझ में आता रहेगा हम बनाते रहेंगे। तो इसका कारण है आज हमारे समाज के सभी लोग अपने बच्चा को मॉडर्न बनाना चाहते हैं। मॉडर्न पहनावा, मॉडर्न पढ़ाई, यानी आधुनिक पढ़ाई। आधुनिक का वास्तविक परिभाषा हमारे समझ से धुनने वाला, ये जो आया है सबको कूटने के लिए, नहीं थुरने के लिए, धुरने के लिए, धुनने के लिए आधुनिक। ये मॉडर्न का मतलब यही हमने गूगल पर देखा। आधुनिक 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 का मतलब आया ये धुनने के लिए, नहीं सबको कूटने के लिए। भोजपुरी भाषा में थुरने के लिए जो कहते, कूटने के लिए भी कहते, धुनने के लिए भी कहते। धुन देना, थुर देना, कूट देना, ये एक ही बात हुआ। तो इस सबको ये कर रहा है। बताओ कितना हरामखोरी है कि जिस बाप ने कमा करके बच्चों को इतना पाला पोसा, लेकिन वो जवाब देता है कि तुम अपना कमा करके जो दवा कर लो या कपड़ा खरीद लो, हम कुछ नहीं तुम्हारे लिए करेंगे। जिस माँ ने पैदा किया, 9 महीने गर्भ में रखा और जब तक उसका लालन पालन यानी पोषण पालन नहीं किया, तब तक कितना कठिनाई हुआ। उस बच्चा जो पेशाब कर देता उसी पर वो किनारे करके खुद गीले पर सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। शौच कर देता है तो एक तरफ किनारे करके फिर भी माँ भोजन करती है। क्या करे वो बेचारी, इतनी लाचारी समय गुजरता है। लेकिन इतना को बच्चे भूल जाते हैं, समझते ही नहीं। कितना हरामखोरी हो रहा है। ये नहीं सोचते कि आज हाँ हरामखोरी हम किसी के सामने कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ भी वही होगा। इनको थोड़ा भी सोच नहीं, यानी नैतिकता तो बिल्कुल समाप्त, विचार ही समाप्त। हर विषय में हम देखते विचारहीन लोग होते जा रहे हैं। कारण क्या है? मॉडर्न शिक्षा, मॉडर्न पहनावा, ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है। तो देखो जैसा शिक्षा है उसका तो पूरा प्रभाव पड़ेगा। जो पोसने पालने वाले को जो भूल जाते हैं, ये विचार करो किसको नहीं भूलेंगे, सबको भूल जाएंगे, ये किसी को नहीं समझेंगे। तो वहीं का ये संस्कृति है, तो वहीं का शिक्षा है, वहीं का पहनावा है। लोग सोचते कि हमारी भारतीय जो परंपरा रही वो रहेगा, ये शिक्षा से और पहनावा से बिल्कुल नहीं रह सकता। देखो हम 1-2 उदाहरण दे रहे हैं। मान लो पोशाक के ऊपर यानी पहनावा के ऊपर विचार बदल जाता है। जैसे कोई मंदोदरी का पाठ लेकर के और रावण के शब्दों में वो दहाड़ता हुआ दिखाना चाहे अपने को, तो दहाड़ नहीं सकता। सीता का वेशभूषा लेकर के राम के जैसे धनुष बाण लेकर के दहाड़ना चाहे, वो दहाड़ नहीं सकता। कारण कि उसका असर आ जाएगा, स्त्री का स्वभाव आएगा, जैसे हमारे ऊपर ही है थोड़ा। दूसरी बात, फिर भी उतना हम तो अंदर से ही अपना पूरा पुरुष भाव ही रखते रहता है। थोड़ा समय
अपने पहनावा के हिसाब से रखना पर मर्यादा के लिए हम रखते, लेकिन फिर समय आने पर हम वही रखते। जैसे सर्प हो, अपना स्वभाव दे अगर छोड़ दे उसको लोग मार देंगे, इसी तरह से सर्प जो है फुफकारता रहे वही हिसाब हम रखते। शांत पड़े रहते, लेकिन आने पर तो हम छोड़ते नहीं, फुफकारते रहते। तो ये हमारे कहने का मतलब था। तो वेशभूषा का असर तो होता ही। दूसरा उदाहरण, जैसे कोई पुलिस वाला हो, अगर उसका कपड़ा यानी पोशाक उतार दिया जाए, वर्दी, पुलिस का वर्दी, तो उसका शान कम हो जाएगा, वो शान शौकत नहीं रहेगा। अगर किसी को भी वह पुलिस का वर्दी यानी खाकी वर्दी, बिल्ला, टोपी पहना दिया जाए तो भी समझेगा कि मैं पुलिस वाला हूँ। किसी को भी वो शान से पकड़ सकता है, किसी बदमाश को, चोर को, उसको भय नहीं लगेगा। लेकिन कपड़ा उतार देने के बाद उसका शान शौकत समाप्त। तो देखो, वेशभूषा के आधार पर लोगों का विचारधारा बदलता है, यही कारण है। तो आप लोग अगर चाहते हो अपना संतान को, अपना समाज को सुख शांति अगर देखना, तो मॉडर्न शिक्षा को हटाओ और मॉडर्न पहनावा को हटाओ। आधुनिक शिक्षा, आधुनिक पहनावा ये हटाओ, नहीं तो आप लोग आबाद नहीं रहोगे, बर्बाद ही रहोगे। हमारा ये अनुभव है। आप लोग स्वयं विचार करके देखना कि क्या है सत्यता। लेकिन हमारे विचारों में यही आया, हमने सोच विचार करके देखा तो हमें समझ में ही आ रहा है। देखो, हम देखते कि ये जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से जो लोग कपड़ा पहनते हैं, हमारी माता बहन हो, हमारे भाई लोग हों, लेकिन इनके अंदर भी वो आधुनिकता का प्रभाव जमा हुआ है इनके हृदय पटल पर। कारण कि ये गांव में थोड़ा उसको भादा लगेगा, लोगों को सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारी इज्जत खराब हो रहा है, लेकिन नाम तो रख देना वही उचित होगा। गांव का नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, ये एक डाठा गांव है, ये भावनगर जिले में, उससे उत्तर तरफ है एक गांव, अब नाम ध्यान में नहीं। एक राम कुमार दास जी रहते हैं, उनके माताजी का उम्र लगभग 75 वर्ष था। अब आज से 4-5 वर्ष पहले की बात है। तो राम कुमार दास जी लड़के की लड़की बहुत छोटे छोटे वस्त्र पहनी हुई थी। हमने कहा माताजी से, माताजी आप क्यों नहीं समझाती हो, आप समझाओ कि ताकि ये ऐसा छोटा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो 75 वर्ष, ये लगभग 80 वर्ष का उम्र होगा। वो माताजी ने जवाब दिया मुझे, अरे सखी, गुजराती में बोला, उसका अनुवाद कर दूंगा हिंदी में। माताजी ने कहा, अरे सखी जी, ये जुग पर मारे हालऊ पड़े ना, अरे सखी जी, ये जुग के हिसाब से तो चलना पड़ेगा ना। तो हम समझ गए कि माताजी के अंदर भी वही छोटा वस्त्र बहुत पसंद है। ये भले अपने हिसाब से चल रही हैं, पुराने हिसाब से लोग हंसेंगे अगर पहनेगी तो बताओ, अगर हमारे पुराने लोग ही अगर इसको बढ़ावा देंगे तो फिर क्या होगा। बढ़ावा देते हैं और उसका नतीजा सामने आता है तो कहते कि हमारा बच्चा बच्ची तो बिगड़ गए। यानी किसी का मान प्रतिष्ठा, इज्जत माने कुछ नहीं। ये बच्चे आजकल बेलगाम इतना होते जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई सोचना नहीं, विचारना नहीं, कठोरता इनके अंदर है। किसी को तत्काल जवाब देते, उल्टा अपमान करना, अहमता, अहम भाव इनके अंदर कुट कुट के भरा हुआ, अहंकार भरा हुआ है कि हम हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। उचित का माने कुछ भी नहीं, उचित यानी समाप्ति होता जा रहा है समाज से। ये आधुनिकता का देन है और उचित नहीं रहेगा तो समाज को बहुत दुख भोगना पड़ेगा। अभी आज हमने समाचार में सुना कि दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो गया रेलवे स्टेशन पर। कितने 18 लोग दब के मर गए। क्यों मर गए? ये आधुनिक युग का देन है। पैसे के पीछे लोग ये राजनीति कर रहे हैं। ये तो लोग कहेंगे मुसलमानों ने किया, लेकिन हिंदू भी यही तो कर रहे हैं। केवल पैसे के पीछे उल्टा सीधा काम करना, सरकार को बदनाम करना ताकि हम सत्ता में आ जाएं। सत्ता में आ जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा, आमदनी होगा हमारा। तो
रेलवे स्टेशन पर अधिक टिकट काटने का क्या ज़रूरत था। उसको मालूम है टिकट मास्टर को कि हमारा रेलवे का क्षमता इतनी, हाथ इतना ही ट्रेनें आएगी प्रयागराज जाने के लिए और इतने लोगों का सीट होगा, इतनी ही गाड़ी की क्षमता, उतना हिसाब से टिकट काटना चाहिए। अधिक टिकट काटना तो पहली बात। फिर उसका प्लेटफार्म का ये लोग तत्काल बदलाव कर दिए कि नहीं इस प्लेटफार्म पर गाड़ी आ रही। मतलब उदाहरण में हम देर याद नहीं, पता नहीं कौन कौन सा प्लेटफार्म का नाम रखा, लेकिन हाँ उदाहरण में जैसे 2 नंबर में प्लेटफार्म पर गाड़ी आने वाली है, फिर तत्काल उदाहरण अनाउंस करता है कि नहीं 4 नंबर पर गाड़ी आने वाली है प्लेटफार्म पर। तो लोग अफरा तफरी में दौड़े और उसी में लोग गिर गए और ऊपर से लोग निकलते गए। लेकिन ऊपर से निकलने वाले को तो सोचना चाहिए कि किसी के देह पर चढ़ कर के रौंदते हुए हम क्यों जा रहे हैं। उनके अंदर भी विचार नहीं है कि हम चलो जल्दी भग जाए, हमको मुक्ति ले लेना प्रयागराज में। अरे तुम नरक में जा रहे हो खुद। लेकिन समाज के भी उत्तरदायित्व तो है कि हम लोग गलत ना करें और सरकार को, प्रशासन को गलत ठहराते रहते और खुद गलत करते रहते। यानी उचित से माने लेना देना कुछ नहीं। सबकी यही देखता हूँ, सबको ये देख रहा हूँ, उचित से कोई लेना देना नहीं, उचित माने कुछ भी नहीं। तो उचित से अलग हट करके कोई अनुचित करे तो करेगा तो कभी वो सुखी नहीं रह सकता। ये सदा आप लोग ध्यान रखो। तो ये किसका देन है? मॉडर्न शिक्षा का, मॉडर्न सभ्यता का, मॉडर्न साइंस का। ये सब मॉडर्न के नहीं, आधुनिकता का देन है। अगर आधुनिकता के हिसाब से आप लोग चलते रहोगे तो बर्बाद रहोगे, आबाद कभी नहीं हो सकते हो। हमारा ये अनुभव है, स्वयं विचार करके देख लो आप सब लोग। अगर सुखी होना चाहते हो तो आधुनिकता को हटाओ, कुछ भी आधुनिक मत रखो। जिससे बर्बादी है, आबाद आप नहीं हो सकते हो, वो किस काम का। अगर बिल्कुल नामो निशान मनुष्य का इस धरती से समाप्त करना चाहते हो और यानी सभी प्राणियों का समाप्ति चाहते हो तो आधुनिकता को अपनाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा बात तो बहुत लोगों को बिल्कुल मिर्ची से भी अधिक कड़वा लगेगा, बहुत तीखा लगेगा बात। लेकिन हम पैसे के लालच पर वीडियो नहीं बनाते। हमारा वीडियो कोई पसंद करे तो और ना करे तो हमें उसका कोई परवाह नहीं है। हम आज तक अपने चैनल में खाता नहीं जोड़ा। हमारा 2 चैनल है, सखी दर्शन सागर और सत्य दर्शन सागर, दोनों पर देखो। 217 वीडियो है सत्य दर्शन सागर पर और 208 वीडियो हो चुका है, ये 9वां वीडियो हमारा बन रहा है। तो देखो, हम ये बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे और जन कल्याण की दृष्टि से हमें सारा कार्य करना है। हमें पैसे की दृष्टि से कुछ भी अपने जीवन में नहीं करना है। मैं तो साधु हूँ, भिक्षा मांगता हूँ, हमें भिक्षा मांग लेना पसंद है। लेकिन किसी के दुख दे करके किसी का कल्याण कल्याण न करना, किसी को दुख देना, दुख पहुंचाना और दुख पहुंचा करके पैसा हमको नहीं चाहिए। आप सब काम कल्याण चाहते और कल्याण के लिए सारी बातें बताते रहते। हमारा इसीलिए लोग वीडियो देखते नहीं हैं। हमें उसमें चपलूसी नहीं करना है। चपलूसी आजकल लोगों को पसंद है, लेकिन हमें चपलूसी नहीं करना है। आप सबको हम सत्य बात बताएंगे, आप सबका कल्याण हम चाहते हैं, इसलिए सत्यता की हम खुलासा करते रहते और आप सबका भला हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते रहते। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।